everyone, welcome to my YouTube channel. Myself Khushi Agrawal, and today we are going to discuss about what's the perfect study routine in these last 2 months for a CS aspirant. So basically अभी तक हमने जो भी किया, जैसे भी किया, हमने प्रॉपर स्टडीज़ की हों, हमारे लेक्चर्स कंप्लीट हुए हों या ना हुए हों, बट अगर इन लास्ट 2 मंथ्स में हम अगर अपना 100% देंगे तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि हम इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। इसके लिए हमें ज़रूरत है एक प्रॉपर स्टडी रूटीन की, जो इस वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं आपको प्रॉपर टाइम लिमिट्स बताने वाली हूँ, इतने टाइम में आपका कितना रिवीजन हो जाना चाहिए, तो वीडियो को एंड तक देखना। जब रिवीजन की बात होती है तो सबसे पहले एक डाउट आता है मन में कि एग्ज़ाम से पहले कितनी बार मेरा रिवीजन हो जाना चाहिए या कितने टाइम मेरा रिवीजन हो जाना चाहिए। तो मिनिमम 3 टाइम तो आपका रिवीजन हो ही जाना चाहिए, ठीक है। अब मैक्सिमम पर कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि किसी स्टूडेंट को कोई चीज़ें 4 बार पढ़ के याद होती है और किसी को वो 2 टाइम स्टडी में ही याद हो जाती है, तो वो आपकी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। बट मिनिमम 3 टाइम्स आपका रिवीजन हो ही जाना चाहिए। सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं इस टाइम पे, क्योंकि अब हमारा जो रिज़ल्ट है वो इन्हीं तीनों चीज़ों से इम्प्रूव हो सकता है। अब लर्निंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जैसे GIGL हो गया या कंपनी लॉ हो गया, इनमें आपको लीगल टर्म्स का यूज़ करना पड़ेगा, और जब तक आप लर्न नहीं करोगे चीज़ों को तब तक वो पॉसिबल नहीं है। जैसे GIGL में मैगजीन्स हो गई, कंपनी लॉ में सेक्शंस हो गए, तो ये सारी चीज़ों को आपको लर्न ही करना पड़ेगा। अगर आप अपनी लैंग्वेज में कुछ लिखने जाओगे तो आप कुछ लिख के आओगे और उसका मीनिंग कुछ और निकलेगा। इसीलिए नोट्स से स्टडी करो, जो आपको मॉड्यूल्स है उससे स्टडी करो। पहले लैंग्वेज को समझो, कि लीगल टर्म्स को समझो कि हमें जो अपना आंसर है वो प्रेजेंट करना कैसे है, ठीक है। बात कर लेते हैं स्टडी रूटीन की। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके लेक्चर्स अभी भी पेंडिंग होंगे, लेक्चर्स कंप्लीट नहीं हुए होंगे। अब जिनके पास रिकॉर्डेड का एक्सेस है तो सबसे पहले तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देखकर फिनिश कर लें, और लाइव है तो लाइव वाले ऐसा करें कि लेक्चर्स को चलने दें, बट सेल्फ स्टडी को अब ज़्यादा टाइम दें, क्योंकि आपका रिजल्ट सेल्फ स्टडी से ही ज़्यादा इम्प्रूव होगा। सबसे पहले 10 अप्रैल तक आप अपने लेक्चर्स को फिनिश कर लीजिए। उसके बाद 11 अप्रैल से आप अपना फर्स्ट रिवीजन स्टार्ट करिए, जिसके लिए आप 16 डेज दीजिए फर्स्ट डिटेल्ड रिवीजन को। अब बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि 16 डेज हैं, 4 सब्जेक्ट है, ये टाइम तो बहुत कम है। बट आप एक चीज़ सोचो, एग्ज़ाम से पहले आपको सिर्फ सिंगल डे मिलने वाला है रिवीजन के लिए, और अगर आप बोथ मॉड्यूल देने जा रहे हो तो वो सिंगल डे भी नहीं है आपके पास, कुछ 8 आवर्स के अप्रॉक्स हो गया आपके पास रिवाइज़ करने के लिए। तो अगर हम अभी से उस चीज़ को समझ के चलेंगे तो हमें तब काफ़ी आसानी होगी चीज़ों को रिवाइज़ करने में, और 16 डेज़ इनफ हैं। आप अगर ट्राई करोगे तो आप कर लोगे। 16 डेज़ में आपका पहला रिवीजन चारों सब्जेक्ट का कंप्लीट हो जाना चाहिए। इट मीन्स 11 अप्रैल से आपका फर्स्ट रिवीजन स्टार्ट होगा और वो फिनिश होगा 26 अप्रैल तक। फर्स्ट रिवीजन आपने कर लिया होगा तो सेकंड रिवीजन आपका स्टार्ट होगा 27 अप्रैल से। अब यहाँ पर आप जब एक बार रिवीजन कर चुके हो तो सेकंड रिवीजन में आपको जो है टाइम कम लगेगा, तो 27 अप्रैल से सेकेंड रिवीजन को शुरू करो। और अब तो 12 डेज़, हमने पहले 16 डेज़ दिए थे, अब 12 डेज़। 7 अप्रैल से 8 मई तक आपके 12 डेज़ हो जाएंगे। आपका सेकेंड रिवीजन कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड रिवीजन की। अब थर्ड रिवीजन आपका जो है वो 9 मई से 20 मई, मतलब कि 10 दिन में आपका टारगेट होना चाहिए कि तीसरा जो रिवीजन है वो आपका 10 डेज़ में कंप्लीट हो जाए, 9 मई से 20 मई। उसके बाद भी आपके पास 10 डेज़ और बच जाएंगे, ठीक है। तो 21 से 25 तक आप फोर्थ रिवीजन भी कर सकते हो। उसके बाद जो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है, आप उसकी फर्स्ट सब्जेक्ट है जो जिसका फर्स्ट एग्ज़ाम है उसकी तैयारी स्टार्ट करो, और 5 डेज़ जो बचे हुए हैं वो उसके लिए दे दो। इस तरीके से आप 4 रिवीजन आसानी से कर सकते हो, ठीक है। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करो और कमेंट्स में बताओ कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो।